अपने आप को अंदर से इतना मजबूत करो, आत्म शक्ति को जगाओ, आत्मसात करो, आत्मबोध करो। पहले पहचानो अपने आप को कि मैं कितने पाप कर्म करता हूँ, कितने अच्छे कर्म करता हूँ। अगर अंदर से आप अपने आप का फैसला जब करोगे कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ क्या मेरा रास्ता सही है, या कि कितने दिन के लिए मैं ऐसा करता हूँ। मैं तो कहता हूँ जीवन बहुत छोटा है, इसका भरोसा नहीं है। जब तक जीवन है क्यों ना हम अच्छा करें। अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहा जाएगा। जाने के बाद में भी इंसान जाता नहीं है। जो नेकी करके गए, नेक काम जिन्होंने किए वो आज भी जिंदा हैं, सभी जिंदा हैं। धन दौलत वाले जिंदा नहीं हैं। सोने की गढ़ लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, रावण के घर दिया जलाने वाला नहीं बचा। सोने की लंका, सोने के कंगूरे थे, लेकिन वो धनवान था। क्या हुआ? आज भी उसके पुतले बना के पाप कर्म के कारण फूंकते हैं। तो धन में कुछ नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, किसी में नाम भक्ति में है। मैं कहूँ था ना कि जिसको ठोकर लगती है, सुग्रीव को ठोकर लगी, रामचंद्र जी के शरण में गया। जिसको भी ठोकर लगी, लेकिन इस जीव को बिना ठोकर लगे संत कहते हैं कि भाई तुम हमारी शरण में आ जाओ, बिना ठोकर लगे हम अपनाते हैं और तुम्हें सुधारेंगे। फिर क्यों नहीं सुधरते? यहाँ कोई फीस नहीं देनी पड़ती, यहाँ देना पड़ता है मन। और मन भी कैसे? तुम्हारे अपने हित और कल्याण के लिए। गुरु नहीं कहता शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य तो अपना सब कुछ देना चाहिए गुरु को। सब कुछ देने का तात्पर्य ये है कि गुरु की आज्ञा में कि जो भी कोई कार्य करते हो तो उसको उसी समय तुलना करके देखना चाहिए कि गुरु का वचन क्या है, कि गुरु इस बारे में क्या कहता है, कि ऐसा करने से मेरा हित होगा या मेरा नुकसान होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं गुरु की अवज्ञा तो नहीं है। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो गुरुमुख कहलाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में चलता है। और गुरु आज्ञा इंसान के जीवन को संवारती है। और जो अपनी मन मर्जी का काम शुरू कर देता है वो मनमुख है, वो मन के कहे में चलता है। और मन कभी सीधे रास्ते किसी को चलने नहीं देता। क्यों नहीं चलने देता? है काल का एजेंट है। काल नहीं चाहता कि उसकी नगरी उजड़ जाए, उसके जीव यहाँ से कहीं आज़ाद होकर न निकल जाएं, उसकी दुनिया ना उजड़े। इसलिए काल ने बहका दिए। किसी को किसी चीज़ में, किसी को लोभ में, किसी को लालच में, किसी को तीर्थ में, किसी को व्रत में, किसी को पूजा में, किसी को पाठ में, किसी को और दूसरी चीज़ों में, अनेकों ऐसी चीज़ें पैदा कर दी काल ने कि जीव उसी में चक्कर काटता फिरता है, उसी को बड़ी मान लेता है। लेकिन संत जब आते हैं तब इसको बुखार चढ़ जाता है कि अब ये आगे, अब ये तो मेरी दुनिया को खाली कर देंगे। इसलिए सत्संगियों में भी काल घुस के उनकी भी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वो जांच लेता है। तुम्हें देखा होगा कई बार जब शेर को या जंगली जानवरों को अपने शिकार की खोज होती है ना, और उनको कोई शिकार नहीं मिलता, तो देखते हैं या तो हिरणों के झुंड के पीछे, या जो जंगली गायें होती हैं उनके पीछे, या और दूसरे जानवर उनके पीछे वो शेर, और वो भागते हैं। थोड़ा सा उनके पीछे भाग के देखते हैं, जो कमज़ोर होता है वो पीछे लग जाता है, उसी को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ने के लिए नहीं भागते, पहले यूं देखते हैं कि उनमें कोई लंगड़ा हो, कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, कोई बूढ़ा हो जो भाग नहीं चल सकता, उसको पकड़ लेंगे दाव लगा के। इसी प्रकार से काल भी देख लेता है। जिनके ढुलमुल विचार होते हैं ना, उन पर दाव चला लेता है और वो पकड़े जाते हैं। किसी दाव में फंस जाओ तो वो उनके दाव में आते ही गिर जाते हैं। कोई लोभ के बस में, कोई लालच। कितने सत्संगी आते हैं, कितने सत्संगी। कोई दिन देखोगे कि काफ़ी आगे आगे फिरेंगे, संगत के आगे भी फिरेंगे, कभी प्रसाद जमाते हैं, कभी बड़े हाथ चलाते हैं, तू यहाँ बैठ, तू वो कर, तू वो कर, दिखावा करेंगे। और तू कुछ दिन के बाद देखोगे बोले कि ना मेरी नहीं बनी, वहाँ मन देख लिया वहाँ अच्छा था नहीं। अरे वो अच्छा नहीं था कि तू अच्छा नहीं रहा। मतलब आदमी क्यों निकलता है?
अपने आप को छिपाने के लिए वो दोष दूसरों को देता है। ये नहीं कहता कि मैं अपने दाव में मर गया, अपने लालच के कारण मैं नहीं टिक पाया। तो रवि रजनी एक जगह नहीं रह सकते ना, सूर्य उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार से जिस इंसान के कर्म अच्छे नहीं होते वो सत्संग सतगुरु नाम उसको भी अच्छे नहीं लगते। वहाँ वही टिकता है जो असल धात का होता है, जो निज घर का अपना घर बनाना चाहता है, अपनी रूह को वहाँ ले जाना चाहता है, ये कालजाल के झमेले से छूट जाना चाहता है। लेकिन जो माया के गुलाम है वो क्या करेंगे? जो अपने मन के बस की बात करते वो क्या करेंगे? जो इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं वो तो रोग होंगे, रोगी होंगे, वो सोगी होंगे। भोग भोगोगे तो रोग होंगे, रोग होंगे तो सोग लगेगा, दुख होगा। इसलिए उन भोगों को पीछे ना भागो, इंद्रियों को ना भगाओ उनके पीछे, उसके पीछे भगाओ जिसके कारण तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। वो है गुरु का नाम। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते हो कि गुरु की जो जो आज्ञा मिलती है, जो जो उपदेश करते हैं, धीरे धीरे करके उनको अपनाते जाओ। मानता हूँ एक दिन में नहीं सुधार होगा, आदत पड़ी हुई है सदियों से, जन्मों से, कितने जन्मों से बिगड़े हुए हैं ये मन और हमारे ख्यालात विचार। अपने विचारों को सुधारो धीरे धीरे करके। कही है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु आने पे ही होता। गादड़ की तावड़ में बेर को नहीं पाके भाई। गादड़ ने सोचे झाड़ी की तरफ देखा कि बेर पके नहीं अभी, वो तो टाइम होगा जब पकेंगे। टाइम आने पर हर चीज़ सही होती है। इसलिए काम अपना करो और फिर इस चीज़ की तरफ ना जाओ। परिणाम क्या है ये भी ना सोचो मुझे क्यों नहीं प्रकाश होता, ये भी ना सोचो मुझे धुन क्यों नहीं सुनाई देती, ये भी ना सोचो मुझे गुरु का नूरी रूप अंतर में क्यों नहीं प्रकट होता। ये सोचो कि ये चीज़ें जब नहीं आती हैं तो मेरे मन के शीशे पर अभी मैल जमी हुई है, अभी मेरे खोटे कर्म बाकी हैं। जब तक वो खोटे कर्म भोग नहीं लिए जाते, मन का दर्पण जब तक साफ नहीं हो जाता, तब तक आपको उसमें कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे करके नाम का सुमन करते जाओगे, अरे लकड़ी पे लकड़ी घिसते जाओगे, चिंगारी पैदा होगी। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। चिंगारी है, उसमें अग्नि है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी मालिक बैठे हुए है। जो तिल माही तेल हर चकवक माही आग, तेरा साईं तुझ मर जाग सके तो जाग। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ी को लकड़ी से घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, चिंगारी पैदा होगी। इसीलिए उस नाम का सुमन भी उसी प्रकार से रट्टे लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। जब उसमें से वो चिंगारी पैदा हो जाएगी, प्रकाश भी दिखाई देगा, नूरी रूप भी दिखाई देगा, शब्द भी सुनाई देगा, मन भी पवित्र हो जाएगा, जीवन भी सफल हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन भी छूट जाएंगे और वो बूंद जाके सागर में समा जाएगी, एक में एक हो जाएगी। ना गुरु, ना चेला, ना सूरत, ना शब्द, एक अकेला रह जाएगा। लेकिन बातों से नहीं भाई, मेरी ये बातों पर ना मान लेना। ये बात कदे यूं ही सोच लोगे ये बात हम भी सीख जाओ और हम भी बोल देंगे ना। बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं किसी किताब की बाणी बातों को नहीं कहा करता। मैं आपको सच्चाई की बात जो आप लोगों से ही सुनता देखता हूँ, उन्हीं बातों को सुन के ही मैं सही रास्ते पर आपको लाना चाहता हूँ। समाज की पहले बुराइयाँ निकालो और उससे भी पहले है कि अपने चरित्र को अच्छा बनाओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तुम्हें अच्छे रास्ते पे चलते हुए ये माताओं बहनों को बहुत कष्ट होता है, मेरे भी दिल को दर्द होता है। बेचारी जाके कहती हैं मेरा घरवाला शराब पीता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमें सत्संग में नहीं आने देता। छोटी छोटी बच्चियाँ आके कहती हैं कि हमारा पापा शराब पीता है और हमें सत्संग में नहीं आने देता। आज हम ये कह के आई मेरे माम्या के यहाँ जाऊँगी, क्यों इतवार का दिन है, ये भी नहीं कह सकते स्कूल जाऊँगी, कॉलेज जाऊँगी। अब तो माम्या का घर बचा सके उसने, वो झूठ बोल के आती हैं। अरे कहीं बुरी जगह जाती हो तो मना करो, लेकिन वो अच्छी जगह में आने से क्यों मना करता है? क्योंकि उसका रास्ता गलत है। वो अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़े तो वो उसकी बुराई के लिए उसको टोक देंगे कि तू ऐसा क्यों करता है। फिर वो बात उसका विरोध करेंगे, वो विरोध उसको अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए वो चाहता है कि मैं जो करता हूँ वो करता रहूँ, इनको कहीं ना जाने दूँ। इसलिए जो ये अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारी संतान सुखी रहे, मेरे पति की लंबी उम्र हो, उसके लिए ये व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, ये जाके दुआ मांगती हैं, और जब बीमार और दुखी होता है तो उसको संभालती भी ये हैं। और उनकी क्या दशा करते हैं ये कि उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं ऐसी चीज़ों में पड़ के। उनके गहने बेच देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, घर का सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। उनका चरित्र कहाँ से बनेगा, कहाँ के सदाचारी होंगे वो, कौन भक्ति का रास्ता है उनके पास। तो ऐसे लोग, जब दुख होता है ऐसे लोगों की बातों को सुन के, और देखते हो आप लोग उनको देखा करो, पता नहीं क्या का क्या बोलते, ना उनकी कोई शर्म रहती है ना लाज रहती है, लज्जाहीन हो जाते हैं वो लोग। इतनी बुराई की चीज़ों का सेवन करते क्या मिलेगा? अरे कुछ भी नहीं करते तो बुराइयों को छोड़ दो, इन विषय विकारों से बच जाओ तो भी तुम्हारा जीवन सुखी होगा, हंसते खेलते हुए नजर आओगे, जीवन में आनंद होगा। और क्या है, स्वर्ग जैसा आनंद तो तभी आ जाएगा। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है, अच्छे विचार हैं, आपस में मेल जोल है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हो, पूजा करते हो, किसी देवता को ना पूजो, तुम्हारे माँ बाप को पूजो, अपनी सास ससुर को पूजो। वो भी आपकी तरह से जवान थे, वो भी बड़े सुंदर थे, उनमें भी बड़ी ताकत थी, बुद्धि थी, बड़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किए। लेकिन आज बुढ़ापे की उम्र है तो उनका शरीर भी खराब हो गया, रोग भी लग गया होगा, वो हिलने डुलने लायक भी नहीं है। बुल्ले शाह बूढ़ा हो गया, पूरी जिंदगी सत्संग किए, बड़ी बाणी बड़े गाए, अब भी उनकी कव्वालियाँ गाते हैं लोग, गांव गांव जाया करता सत्संग करने के लिए, बाणी गाया करते, मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग। वृद्ध अवस्था होगी, खाट में बैठा है, हाथ धोने के लिए एक बर्तन रखते थे, उसको कूजा बोलते थे। कूजा अपने मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। उसमें पानी रखते थे और उसको नमाज पढ़ने से पहले क्या करते थे, ये अपने हाथों को धोते हैं। वज़ू करने से पहले वज़ू करते हैं, पानी लेके कूजे से हाथों को धो के और फिर नमाज पढ़ते हैं। चाहे पानी थोड़ा ही यूं लगा लो, लेकिन उसका समझो कि हो गए साफ। तो एक वक्त आया कि बुढ़ापे की उम्र होगी, कहीं चल फिर नहीं सकता, खाट में से उठता है, बैठे बैठे सोचना पड़ता है कि कूजा कैसे उठाऊंगा। कहता है कि जिन टांगों ने बड़ी बड़ी पहाड़ियों को लांघा, बड़े बड़े देश विदेश घूमे, बड़ी यात्राएं की, आज उन पैरों ने जवाब दे दिया कि मैं अपना कूजा उठाने लायक भी नहीं रहा। तो अगर वो बुढ़ापे में इंसान की ये हालत हो जाती है तो वो सहारा देखता है, और उस वक्त में तुम उनको सख्त नज़र से देखते, उनकी मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो तुम कौन से परमात्मा को मानते हो, कहाँ की पूजा करते हो, किस गुरु के पास जाते हो? मेरे पास तो ऐसा इंसान आता है तो बेशक सोच लेना उनका कोई भला नहीं होगा। हमारी शिक्षा ये है कि अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर की सेवा करो। बेशक एक दिन हमारे पास ना हो, बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, बेशक नाम ना जपो, अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो फिर आके दोष मुझे देना, मैं मानूंगा, मैं आपका गुनहगार बनूंगा। सबसे बड़े देवी देवता वही हैं, यही पूजा है, उनमें भी परमात्मा है, कण कण में जिसको मानते हो उनमें बैठा हुआ है। तो घरों में जो प्यार प्रेम रखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, जबान से मीठा बोलते हैं, जबान से भी हम बड़े गोलियां बरसाते हैं, अग्नि छोड़ते हैं, ये जला देती है इंसान को। ऐसी वाणी, ऐसी भाषा मत बोलो, प्यार से बोलो किसी को। वशीकरण मंत्र है मीठा बोलना, और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। तुम डरते हो ना तांत्रिकों से कि उसके पास तंत्र विद्या है, वो ये कर देगा, वो कुछ को नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तंत्र तुम्हारा ये है और इसकी तंत्र विद्या ये है, जो भी काम तुम एकाग्र होकर करोगे वो शक्ति तुम में आ जाएगी। अगर आंखों की शक्ति चाहते हो तो आंखें बंद करके तुम गुरु के रूप में अपनी दृष्टि को जमाया करो। अगर वाक सिद्धि चाहते हो तुम नाम का सुमरण किया करो। अगर तुम संकल्प की सिद्धि चाहते हो तो ध्यान लगाया करो। सुमरण, भजन और ध्यान, ये तीनों चीजें आपको
ऐसा बना देंगे कि जबान से बोलोगे वही काम हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे, बीमार पे डालोगे, वो ठीक हो जाएगा। जिस पे भी जिस दृष्टि से तुम दृष्टि डालोगे उसको वही लाभ प्राप्त होगा। और जिसके बारे में जो संकल्प मन में उठाओगे, देखते ही देखते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। जबान से किसी को आशीर्वाद दोगे उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन किसी पर अगर कोप भरी दृष्टि होगी तो उसका नुकसान भी कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। संत मत की शिक्षा ये है कि परहित के कारण सारे काम करो। दूसरे को सुख देते हो तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरे को प्यार देते हो तुम्हें प्यार मिलेगा। प्रकृति का नियम है। अच्छे काम करने से आदमी को अच्छा नतीजा, अच्छा परिणाम मिलता है। तो कभी भी किसी के ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना बुरा देखो। ये जिंदगी सफल है आपकी। ये 3 सूत्र हैं जिंदगी के। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और तीनों संत मत के ये स्तंभ हैं। जो आंखों को बंद करके गुरु रूप में दृष्टि जमाता है उसका ध्यान लगता है। कानों को बंद करके जो बाहर की धुन आवाज़ों को छोड़ के जो शब्द धुन को सुनना चाहता है तो उसकी वो इच्छा पूरी होती है। और उसी को सुन के मन को समझाया जा सकता है। स्वामी जी महाराज का शब्द, धुन सुनकर मन समझाई। और जबान से अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो इस जबान को जितना मतलब हो, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलो। ज़्यादा किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं होता, लेकिन संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग में सतगुरु का संग होता है। सतगुरु का संग हर प्रकार से आपको सच्चाई की ओर लेके जाएगा। आपका मन भी सच्चा, जीवन भी सच्चा, कर्म भी सच्चा, धर्म भी सच्चा और तुम्हारा जीवन भी सच्चा। ये सारी चीज़ें सच हो जाएंगी तो सचखंड के आप हकदार हो जाओगे। सचखंड का वीजा मिलेगा आपको। लेकिन सत्य का मार्ग नहीं अपनाता है, वो झूठ, कपट, बेईमान, ठग लोगों में बैठ जाता है। उसकी बुद्धि को हर लेते हैं और वो काल के रास्ते पे चल पड़ता है। सारे उल्ट काम होंगे। कोई उसका अच्छा काम नहीं हो सकता। हमेशा उसकी नीयत बुरे काम में रहेगी। वो किसी की अच्छाई नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि में दोष देखना हो जाएगा। कभी भी किसी के दोष ना देखो। तुम्हारा कोई बुरा करता है, बुरा मत मानने दो, उसको करने दो। कुछ दिन में तुम देखोगे तुम्हारा नहीं उसका बुरा हो गया। क्यों? आपने उसको मंजूर ही नहीं किया। बुराई देखो तो खुद की देखा करो। महापुरुषों ने कहा कि बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा न मिले कोई, जो तन खोजू अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। बुराई देखते हो अपनी देख लिया करो। इन बातों में क्या मिलेगा? ये भी उसके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो आजकल हवा में बात करता है, ये है, क्या मिलेगा? तुम अपनी, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़ दूसरों को देख के मत जड़ा करो। मक्खी की तरह भिन्न भिन्न ना किया करो। चुन चुन के अच्छी बातों को अपनाया करो। अच्छे गुण आप में ले आओ, बुराइयों को एक एक करके त्यागते चलो। जबान की सच्चाई इंसान को संवार देती है, संग सुधारता है। अगर कहोगे कि कोई दुष्ट आदमी पीछे ही पड़ जाए तो ये मानता हूँ दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ेगा कितनी ही समझा लो, क्योंकि उसके कर्म में होता है ये शामिल। और ऐसे वो अच्छी योनि से आए हुए जीव नहीं होते। जब एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप अपना अच्छापन क्यों छोड़ते हो? जब एक दुष्ट आदमी दुष्टता करता है तुम भी अच्छा बनना छोड़ा करो, उसको करने दीजिए। दो चीजों को के जवाब नहीं देना चाहिए। न्यू गई कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु की सीख, गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश। कहते को कह जान दो। तुम्हें कोई कह जाए ना, कह देने दो उसको। हाँ बोल, जो कहता है उसको हंस के टालो कि उसको बोलने दीजिए। कहते कबीर साहब कहते, मैं नहीं कहता, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। साकेत जन और कुकरा इनको मुड़ जवाब ना दे। कुत्ते ने और दुष्ट आदमी को जवाब उल्टा दिए रे फंसे। कुत्ते ने उल्टा जवाब दोगे दूना भो भो करेगा, पीछे लग लेगा, समझ गए? लेकिन और दुष्ट आदमी को अगर दोगे तो तुम्हें 1000 तरह तंग करेगा वो। फिर इसलिए अच्छी बात यह है कि संतों ने कही कि बोलन नालों चुप चंगेरा, चुप भी सो पड़दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। सच बोला मंसूर ने सोड़ी ऊपर चढ़ा दिया।
इससे अच्छा एक है चुप सो सुख। चुप रखो, उसने कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका भार उसी पर छोड़ दो, उसके नीचे दब के खुद ही उसका इलाज हो जाएगा। तुम मुड़ के जवाब ना दो, अगर दोगे तो कबीर साहब कहते आवत गाड़ी एक है तो उल्टा हो तो अनेक, कहें कबीर ना उल्टी हुआ एक की एक। अगर उल्टोगे तो घनी गाड़ी बन जाएंगी, वो ना उल्टोगे तो एक की एक रहेगी, कुछ नहीं। महात्मा बुद्ध से एक ने सवाल किया, कहने लगे जी मैं भिक्षा लेने, भिक्षुक था, भिक्षा लेने जाता हूँ, लोग कोई कहता है तू हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खाता, भीख मांगता है, ये करता है वो करता है, बहुत उल्टे सीधे करते हैं, तो कोई और भी बुरा भला कहता है, कोई गालियाँ भी दे देता है। महात्मा बुद्ध हंसे, बोले बहुत आसान बात है। बोला जी कैसे? बोला कि तुम जब जाते हो तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोलता है, तुम्हें भीख देने के लिए आता है और तुम झोली फैला के भीख ले लेते हो, वो होगी ना तुम्हारी होगी। हाँ, अगर कोई तुम्हें भीख देने के लिए आता है और तुम वो भीख नहीं लोगे तो वो कहाँ जाएगी? बोले जी वो तो उल्टी उसी के पास जाएगी। तो अगर कोई गालियाँ देता है तो गालियाँ लिया ना करो, उल्टी उसी को लग जाएंगी। क्यों स्वीकार करते हो? थोड़ा धैर्य रख के देखो। मैंने तो जिंदगी में सीखा है भाई कि धैर्य रखोगे ना, उनका थप्पड़ उनके मुंह पर लगेगा अपने आप। अपना मुंह अपने आप पीटना शुरू कर देंगे, बताने की कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें सच्चा बनना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं हो सकता कि तुम खुद पाप में डूबे रहो और फिर ये सोच लो कि मैं तो सच्चा हूँ और ये जो है बेकार में मुझे परेशान करता है। नहीं, ये उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो इंसानी जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये गुण आदमी में एक दिन में नहीं आएंगे, टाइम बहुत लगेगा, धीरे धीरे करके आएंगे। कई बार नालायक चीज़ होती है, उनको छोड़ भी देना चाहिए, परेशान करते हैं आपको, लेकिन आदमी को सोच के साथ काम करना चाहिए। और जब सोच के काम करोगे तो उसके साथ गुरु की बुद्धि, गुरु की समझ तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुमने गुरु की आज्ञा में काम किए हैं तो गुरु तुम्हें कदम कदम पर चेता देगा अपने आप। तुम तो पता नहीं क्या करना चाहते हो, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रखवाला जब हमारे सिर पर बैठा हो गलत नहीं करने देगा। अगर हम उसके हो गए तो, लेकिन उसके तो हुए तो नहीं, हम हुए तो अपनी चतुराई के, अपनी चतुराई से बात करते हैं, ऊपर से दिखावा उसका होने का करते नहीं। वो इतना मूर्ख भी नहीं है, जानता है सब। वो सब जानते हुए भी किसी का पर्दा नहीं। परमात्मा किसी का पर्दा उगाड़ता है? ये दुनिया उसने बनाई है, उसकी दुनिया में ठग चोर डाकू लुटेरे सारे तो हैं, वो क्यों करने देता उनको ये काम? तो संतों में भी ये गुण है, जो करता है उसको करने देते हैं, रोकते नहीं। कर भाई कर, सजा तुझे मिलेगी, मैं तेरे कर्म का और पाप का भागी क्यों बनूं? लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज है, वो मैंने बताया नाम भक्ति। और नाम भक्ति गुरु भक्ति के बाद में शुरू होती है। गुरु भक्ति दृढ़ के करो और पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित कर कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति कमा, गुरु के भक्त बनो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु जो कहते हैं उसके अनुसार कार्य करना। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु हमें अपना जीवन बनाने की, सुधारने की, बुरी आदतें छोड़ने की, अपनी हक हलाल की कमाई से जीवन बिताने की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने की, दूसरे के हित और भलाई करने की सलाह देते हैं। जो आदमी नीयत अपनी अच्छी रखता है उसका जीवन सफल हो जाता है और मालिक हमेशा उनके अंग संग रह के उसके सारे काम सही करवाता है। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। राधा